भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां पर तुर्की ने कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कश्मीर को लेकर तुर्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के समर्थन में अर्दोगान ने यह बड़ा बयान दिया है। अर्दोगान ने कहा है कि कश्मीर पर उनकी शहबाज से यानी कि शहबाज शरीफ से बात हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि तुर्की अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तो तुर्की का बड़ा बयान एक ऐसे मौके पर जब कश्मीर को लेकर लगातार भारत का ये स्टैंड रहा है कि इस मामले पर किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और शायद यही वजह है कि रूस इस मामले पर हमेशा से ही कुछ कहने से बचता रहा है, क्योंकि ये भारत की अपनी नीति है। लेकिन अर्दोगान यानी कि तुर्की इस मामले में अब एक बार फिर से एक बड़ा बयान देते हुए पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर तुर्की अब खुलकर भारत के खिलाफ उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें, अर्दोगान ने यह बयान शहबाज शरीफ से बात करने के बाद दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के साथ कश्मीर मुद्दे पर व्यापक बातचीत की है और मदद के तरीके हमने तलाशे हैं। इसके अलावा अर्दोगान ने यह भी कहा है कि मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण पार्टियों को समाधान यानी कि दोनों देशों को समाधान के करीब ला सकता है। तो ये बड़ा बयान तुर्की का। उन्होंने कहा है कि वो नए सिरे से तनाव को रोकने में मदद कर सकते हैं। तो ये पेशकश तुर्की की ओर से की गई है। इसके अलावा अर्दोगान ने बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा है कि अगर अनुरोध किया जाता है तो तुर्की अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हम शांति चाहते हैं। तो तुर्की इसमें किस तरह की अपनी भूमिका देख रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसे हालात बने तो तुर्की ने जमकर पाकिस्तान को खतरनाक ड्रोन दिए, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए किया। लेकिन अब तुर्की इस मामले में खुलकर सामने आ गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब तुर्की ने इस तरह का बयान दिया। इससे कुछ दिन पहले ही अर्दोगान का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे भाई शहबाज, तुर्की और पाकिस्तान के संबंध दुनिया के उन चंद देशों में से हैं जिनके बीच भाईचारे, मित्रता और परस्पर विश्वास की एक मिसाल कायम है। तो ये बयान तुर्की का यानी कि अर्दोगान का तब आया था जब भारत में लगातार तुर्की का विरोध हो रहा है, बॉयकॉट तुर्की का कैंपेन चलाया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर अर्दोगान लगातार पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान की साझेदारी भरी अपनी धैर्यपूर्ण नीति की सराहना करते हैं। तुर्की ने यह भी कहा कि जो विवाद को सुलझाने में बातचीत और समझौते को प्राथमिकता देती है। तो यानी कुल मिलाकर वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम अच्छे और बुरे हर समय में आपके साथ हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए तुर्की का स्टैंड, और न सिर्फ आपके साथ हैं बल्कि आगे भी हम बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मेरे मित्र पाकिस्तान को अपनी दिल से शुभकामनाएं और स्नेह देता हूँ। पाकिस्तान तुर्की जिंदाबाद दोस्ती। तो ये बात जो है उन्होंने तब कही थी, ये दूसरा मौका था। लेकिन आज जो ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की जो है वो अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जबकि भारत का स्टैंड साफ तौर पर है कि पाकिस्तान से अगर कोई भी बात होगी तो वो बात सिर्फ और सिर्फ पीओके को खाली कराने को लेकर होगी, गुलाम कश्मीर को खाली कराने को लेकर होगी। जबकि पाकिस्तान दूसरी ओर ये चाहता है कि भारत सरकार जल्द से जल्द सिंधु जल समझौते को ऊपर जो बैन लगाया गया है उसे रद्द करे, ताकि उसकी पानी की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि ये वही तुर्की है जिसमें जब 2023 में विनाशकारी भूकंप आया था तो उस दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत इसकी जमकर मदद की थी। लेकिन ये दोस्त कितना दगाबाज निकला वो आपके सामने है, खासतौर पर तब जब तुर्की का बयान ऐसे दौर में आया है जब ओवैसी ने साफ तौर पर यह कहा था कि भारत 220 मिलियन मुसलमानों का देश है और पाकिस्तान जिस इस्लाम का दम भरता है वो फेक है, जबकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान जो है वो भारत में रहते हैं। तो तुर्की के अब ताजा स्टैंड पर आपकी क्या राय है, आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।